Hello everyone, welcome to Dream India School online classes, class 8th, subject science, chapter 1st, crop production and management, part 2, sowing. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prepare to use seeds which give high yield. 1.4 बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बोने से पहले हमें बीज की अच्छी गुणवत्ता, अच्छी पहचान, अच्छे किस्म, साफ स्वस्थ बीज होने चाहिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की अधिक प्राथमिकता देता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। One day I say my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन पर रखकर उसमें पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। एक्टिविटी 1.1 टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीयर वेल, वेट फॉर सम टाइम। हम एक्टिविटी करते हैं तो एक बीकर लेकर उसमें आधा पानी भरते हैं, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालते हैं। भली बात उसको जब हिलाते हैं तो समय कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई वुड they be lighter? Damaged seeds become hollow and are this lighter, therefore they float on water. क्या कुछ बीज जल में, कभी कभी आपने देखा है कि पानी में डालते जल के ऊपर कुछ बीज तैरने लगते हैं और कुछ बीज पानी में बैठ जाते हैं। वे हल्के हैं तो या भारी है, क्षतिग्रस्त या खोखले होते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। अच्छे और स्वस्थ बीज को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बिफोर सोविंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नाउ अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में हमें कुछ जानना आवश्यक है। डायग्राम 1.2 ए और बी में आप देखेंगे ट्रेडिशनल टूल्स, परंपरागत औजार। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज स्पेड लाइक ए funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having short ends. They in presses into the soil and place seeds there. परंपरा शुरू से चलती आने वाली यह परंपरा बीजों की बुआई का इस्तेमाल किया जाता है। जाने वाला औजार जो कीप के आकार का होता है, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे पर वाले पाइप से गुजरते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल। Nowadays, the seeds drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Seed drill।
आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर का यूज हम लोग करते हैं। इसके द्वारा बीज में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित रहती है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिया जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय हमें श्रम दोनों की बचत होती है, समय और श्रम की दोनों की बचत होती है। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे होते हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला पे उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ बनी पौधे या पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plant. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrition and water from the soil. At times a few plants might have to be removed to prevent overcrowding. पौधों को अत्यधिक घने होने के कारण के लिए बीज आवश्यक दूरी बनाना जरूरी है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं उर्वरक मिलाना। The substance which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। I say a healthy crop growing in a farm in the neighboring from the plants bear weak. Why do some plants grow better than other? मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों नहीं उगते हैं? Soil supplies minerals nutrition to the crop plants. These nutrition are essential for the growth of plants in certain areas. Farmers grow crop after crops in the some field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrition. मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते हैं। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर in nutrition. Therefore farmers have to add manure to the field to replace the soil with nutrition. The process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. लगातार फसलों को उगने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व में कमी आ जाती है। उससे किसान खेतों में खाद डालना पड़ता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे भी कमजोर हो जाते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant or animals wastes. Farmer dump plant and animals waste it pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The composite matter is used as organic manure. You have already learned about
वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। जैसा कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पहले पढ़ चुके होंगे। Did plants in all the glasses grow at the some space which glass showed better growth of plants in which glass was the growth fastest? क्या तीनों गिलासों को पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास को पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? Fertilizers are chemical which are rich in a particular nutrition. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonia sulfate, superphosphate, potash, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of जैसा कि आप जानते हैं उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। वह खाद में कैसे भिन्न होते हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertilizer. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इनका उपयोग किसानों के गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है, परंतु उर्वरक के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए कुछ उगाए हुए पौधे छोड़ देना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrition. खाद का उपयोग से मिट्टी का गठन, जल में अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। Another method of replacing the soil with nutrition is third crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Early farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. They are present in the noodles of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. खाद का उपयोग मिट्टी को पोषकों की प्रतिपूर्ति अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत को दूसरे की फसल एकांतर क्रम पर उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु पर उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इसे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः प्रकरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि आप राइजोबियम बैक्टीरियम के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाएं में पाया जाता है और वायुमंडलीय
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। उर्वरक और खाद में अंतर। फर्टिलाइजर, मैन्योर। फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजेस ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसूट्स। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों में विघटन से प्राप्त होता है। सेकंड नंबर, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द ए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। आपने ऊपर वाली सारणी में देखा दोनों में अंतर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद के हमें कौन कौन से लाभ हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण हैं, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑन द सॉइल। इससे मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है। इट मेक्स द सॉइल प्रोसेस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सारंध हो जाती है। इसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोवेव्स। इसके मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर्स ऑफ द सॉइल। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। एरिगेशन, सिंचाई। ऑल लिविंग beings needs water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots along with water. Minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. Nutrition dissolved in water are transported to each part of the plant's. Water also protect the crop from both frost and hot air current to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. जैसे सिंचाई, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवों को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के फल फूल बीज की में वृद्धि के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे के जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। खनिजों और उर्वरकों को भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा की रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। द सप्लाईज ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ इज कॉल्ड एरिगेशन। द टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ एरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड season to season. In summer the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate
of evaporation of water from the soil and the leaves। जैसे कि स्वस्थ फसल में के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के एक समय बामत फसलों मिट्टी अब ऋतुओं में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से क्या हो सकता है? I am very carefully this year about watering the plants. Last summer my plants died of the dead। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। थैंक यू। पार्ट सेकंड।